नमस्कार, पब्लिक न्यूज R5 से मैं अनंतराम वर्मा। निकाय चुनाव की चुनावी पड़ताल में आज हमारी टीम अकबरपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 अब्दुल्लापुर में है। अपनी पड़ताल में हमारी टीम ने लोगों से उनके चुनावी मुद्दों पर बात की, साथ ही वार्ड में हुए विकास कार्यों और समस्याओं का भी जायजा लिया। देखिए पब्लिक न्यूज R5 की ग्राउंड रिपोर्ट वार्ड नंबर 18 अब्दुल्लापुर से शशांक वर्मा के साथ। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान कल समाप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में कल मतदान खत्म हुआ और बाकी जिलों में 11 मई को मतदान होना है। हम इस समय अकबरपुर नगर पालिका परिषद में मौजूद हैं, वार्ड नंबर 18 अब्दुल्लापुर में। भैया नाम बताइए। चिंटू गौर, सैजादपुर निकट पानी टंकी। और हमारे सभासद जो है ये 18 नंबर वार्ड के डब्लू सभासद जो काम करा दिए हैं, और चंद प्रकाश जो चेयरमैन थे वो भी जितना काम करा दिए हैं कोई नहीं करा पाया। भैया क्या क्या नया काम हुआ है पिछले 5 साल में? नहीं, 5 साल में तो बहुत नया काम हुआ है हमारे। जैसे कि नलका हुआ, टंकी हुआ, रोड हुआ है। और कोई भी अगर जाता है जैसे गाड़ी के लिए, एम्बुलेंस के लिए अगर कोई मदद मांग रहा है तो तुरंत सुनवाई होता है। जैसे वार्ड में हम लोग टहल रहे हैं और यहाँ पे भी आसपास काफ़ी गंदगी देखने को मिल रही है। ये सब नहीं, उनके अगर वो खुद देखते हैं, सुबह उठ के वो दौड़ के देख रहे हैं कि कहाँ गंदगी है। जैसे अगर गंदगी रहता है तो वो अपने हिसाब से वो कर्मचारी को सपोर्ट करते हैं। मतलब जैसे अगर बात की जाए वार्ड की समस्याओं के बारे में, तो वार्ड में कौन कौन सी समस्या है जिस पर काम होना चाहिए था और अभी तक नहीं हुआ? नहीं, कुल हो गया है, हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। जो बताया जाता है तुरंत होता है, हमारे सभासद कराते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम जारत हुसैन है। आप यही अब्दुल्लापुर वार्ड के निवासी हैं? हाँ, हमारा मकानी यही है जी। हाँ। क्या लग रहा है इस बार नगर पालिका के चुनाव में अध्यक्ष पद की दावेदारी में सबसे आगे सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन है? और सबसे मजबूत प्रत्याशी को बताएं हम। और 4 आदमी 5 आदमी लड़ाई में है वो, बस जो जैसे बीजेपी है या तारा है जो हाजी साहब का, और वो है हाथी जो है सुरेश वर्मा जी, और कंघे वाले जो हैं ये वर्मा। 5-4 आदमी है, इसी में किसी को भी लेना है वही बनेंगे। जी, जैसे पिछले 5 साल के विकास कार्यों से पिछले 5 साल का जो कार्यकाल बीता सरिता गुप्ता का, हाँ, कितने संतुष्ट हैं आप? अरे कुछ नहीं है, उससे कोई संतुष्ट है ही नहीं, कोई काम ही नहीं किया है वो। नहीं, देखिए काम करने के लिए क्या है, अध्यक्ष पद के साथ साथ सभासद की भी जिम्मेदारी बनती है। सभासद की बनती है, लेकिन सभासद की बात मानते ही नहीं वो, तो बनेगी क्या? कुछ नहीं होगा वो उससे, ये बात है और कोई वो नहीं। और उससे तो मजबूत ये नगर पालिका के मेंबरों के में तो ये डब्लू हैं, बस यहाँ यही निकलेंगे। और वो है सानू है, लेकिन है लड़ाई में दोनों हैं। जी हाँ। जैसे अगर वार्ड की समस्याओं के बारे में बात की जाए तो कौन कौन सा काम जरूरी था जो हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया? नहीं हो पाया, कोई गली नहीं बन पाई जी। जितने फर्श से सब पुराने ही रह गए। कोई नया काम उस पर नहीं हो पाया है, ना तो मरम्मत का काम हुआ है, ना कोई नहीं हुआ। नालियाँ जहाँ तक देख पा रहे हैं हम, नालियाँ ढकी नहीं हुई हैं, साफ भी नहीं है। कुछ नहीं, बिल्कुल साफ तो है ही नहीं। नाली ढकी है, उसको हटाना चाहिए, हटा के साफ करना चाहिए ना जी। लेकिन ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, जो जरूरी काम है वो नहीं हो रहा है। भैया क्या नाम है आपका? साहिद अहमद। आप इसी वार्ड में रहते हैं? कौन सा वार्ड? ये वार्ड नंबर 18 है। हाँ, 18 नंबर। आप यहीं रहते हैं। तो जैसे आपसे पूछे कि जिसे पिछले 5 साल के कार्यकाल से सरिता गुप्ता का पिछला कार्यकाल बीता, जी, कितने संतुष्ट हैं आप? कुछ नहीं संतुष्ट। बारिश में यहाँ जब बारिश होती है ये सारे पूरे भर जाते हैं। यहाँ उनको चाहिए बड़ा सा नाला बनाए, और नाले के साथ साथ सारा पानी हम लोगों को घर में जाता है। अभी बारिश का पानी पूरा जाता है और ये नालियाँ खींच नहीं पाते जी, समझे आप। और हम जब भी बारिश खूब तेज होती है हम लोग घर में सारे पानी हम लोग पूरा सफाई करते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जी। इस चीज़ से हम लोग बहुत पीड़ित हैं। कभी शिकायत की है अध्यक्ष से? या क्या शिकायत की, हमारे बगल में है ही है,
उनसे जाके तुरंत शिकायत किया, वो तो आते जाते खुद ही देखते हैं कि हाँ कौन परेशान है, किसी घर में पानी जाता है बारिश का, किसी घर में नहीं जाता, तो वो बताने की जरूरत ही नहीं है। 20 बार जाते हैं, इसी रास्ता उनका है। हमने शिकायत की है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन वो अब उसको अनसुना उन्होंने कर दिया है। फिलहाल जैसे अगर बात की जाए, इस बदहाली का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अध्यक्ष को मानते हैं या सभासद की भी कुछ भाई जिम्मेदारी तय होती है? पहला सीढ़ी जो है सभासद ही, जी, उसके बाद वो आगे हमारी बातों को पहुँचाए, तब उस चीज़ों को जो है आदमी ख्याल करता है। आप जब कभी अपनी शिकायत को लेकर वहाँ गए हैं? भाई हम लोग पहले सभासद को ही मानते हैं। अगर सभासद ने वो आगे बढ़ा दी, अब इतना, क्योंकि आगे जा करके चाहे चेयरमैन हो चाहे कोई भी हो, भैया अभी आए नहीं, बाद में आप आइएगा, ये चीज़ें होती है। सभासद बगल में है या सभासद आते जाते कभी कहीं मिल जाता है, आदमी शिकायत कर देता है। अब वो अनसुनी करते हैं, क्या करते हैं, वो उनकी काम। फिलहाल जो है समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा भाई है। समस्या हमारी सबसे पहली है कि बारिश होती है, सारे पानी हम लोगों के घरों के अंदर जाते हैं। अब ये रोड इतना ऊंचा कर दिया गया है, मकान जब बनवाए थे हमारा लगभग 1.5 फीट ऊंचा था नगर पालिका से। अब ये ऊंचा करते 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 आज ये हो गया कि नगर पालिका की ज़मीन हमारी ज़मीन एक बराबर हो गई। जी, तो ये सब जब भी निर्माण हो, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते भाई, किसका मकान नीचा हो रहा है, किसका खाली बस रोड ऊंचा करते करते चले जा रहे हैं। कभी ये होगा कि मकान हमारा 1 फुट नीचे हो जाएगा, नगर पालिका की ज़मीन 2 फुट ऊंची हो जाएगी, यही रहेगा। भाई हमारी सबसे पहली समस्या नालियों को ढका जाए, नालियों को इतना चौड़ा कर दिया जाए कि जिससे किसी के घर में बारिश का पानी ना रुके। सारा पानी जो है वो यहाँ से ऐसे तो बह जाता है, लेकिन कभी भी आप देखेंगे इतना लॉक हो जाता है, नाली लॉक होने के कारण पूरी नालियाँ भरी रहती हैं। और जो जिसका मकान नीचा है उसके मकान के अंदर आकर जहाँ से मतलब कनेक्शन है, आंगन में पानी भरा रहता है, मतलब बगैर बरसात के। अब बरसात में क्या हाल होगा उसका? बरसात में घर के अंदर तक पानी पहुँच जी जाता जी, होगा। पूरे कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ पानी ना पहुँचा हो, जहाँ की ज़मीन नीचे है हर जगह पहुँचता है। हमारा लोग मार्केट में रहते हैं, अध्यक्ष फर्स्ट पे आप किसको पूछ रहे हैं? जैसे तमाम प्रत्याशी हैं मैदान में, लगभग 23 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, अध्यक्ष पद की दावेदारी उन्होंने ठोकी है, तो लड़ाई में किसको किसको आप देख रहे हैं? लड़ाई में जैसे हम देख रहे हैं हमारे हाजी साहब, जुगनू साहब जी, सुरेश वर्मा साहब, चंदू साहब, ये हम लोग को देखने में, और जैसे जो लोग आते हैं मार्केट में उनसे एक आदमी राय नहीं ले भैया किसको जिताया जाए, तो यही 2-3 नाम आते हैं। इन्हीं 3-4 नामों पर चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है कि इन्हीं को चुना जाए, अब वो आगे जो होगा देखा जाएगा। चाची का समस्या बा वार्ड में? भैया हम रहबो ना कहे हरदम, और हमसे क्यों मतलब ना है। नहीं, जैसे हर चीज़ व्यवस्थित है, पानी मिल रही है, बिजली मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हाँ, सब मिल रहा है। बाकी साफ सफाई को लेके सफाई अपन करत जाते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम रमेश उर्फ नाटे नाम है। वार्ड में क्या क्या समस्या है? वार्ड में कोई समस्या नहीं है। वार्ड में तो हमारे मेंबर साहब काम नंबर 1 कराते हैं, सफाई से लेके शौचालय। यहाँ बात करते हुए कुछ लोगों ने बताया कि उनकी जो है अध्यक्ष से थोड़ी अनबन रहती है, इस वजह से काम नहीं हो पाता है या कुछ काम रुका हुआ है, नहीं ऐसा है क्या कुछ? उसको तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो जान रहे हैं वो बता रहे हैं। काम हुआ है? काम तो होता है। क्या पिछले 5 साल में कौन कौन सा नया काम हुआ है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में जो है सफाई और शौचालय, फिर उसके बाद आवास भी पास हुआ है, सभासद कराए हैं। जो नालियाँ टूटी थी उनकी मरम्मत हुई है? हाँ, मरम्मत हुई है। अभी अगर समस्याओं की बात की जाए तो बिजली, पानी, सड़क, सब कुछ दुरुस्त है, कहीं कोई समस्या नहीं। चाचा आप बताइए, वार्ड की और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन पर 5 साल में काम हो जाना चाहिए? और कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, खाली शहर की जो है नगर की रोड की दिक्कत है जी। हाँ, ये तो इलेक्शन हुआ, मतलब इलेक्शन करो तो कुछ रोडें जो बनी हैं 4 महीना 2 महीना में, उसके बाद तो हम सब जानते हैं, मतलब हम लोग घूमते टहलते हैं, कहीं नहीं कुछ बना, कोई नया काम नहीं दिखा। कोई नया काम। नगर निकाय चुनाव, ये अकबरपुर नगर पालिका परिषद है, यहाँ अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए कुल 23 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे मजबूत दावेदारी किसकी लग रही है? मनोज गुप्ता है, चंदू वर्मा है, सुरेश वर्मा है, यही तो 3 ये 3-4 लोग हैं जो लड़ाई में सबसे हाजी साहब हैं। आगे रहेंगे। हाँ।
चाचा क्या नाम है आपका? रमेश चौरसिया जी। अब चुनाव 11 तारीख को हो जाना है, जी। कुछ ही दिनों का समय बचा है, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप जो है मतदान के लिए जाएंगे बूथ पर? अब मुद्दा कोई नहीं है, अब बहुत मुद्दा है, लेकिन हम तो कहेंगे 25 वार्ड है या 26 वार्ड है, जी। हर वार्ड में डब्लू जैसा नेता होना चाहिए।